61 साल पे जमीन पे कब्जा नहीं दिया, जाकर देख लेना। मेरठ में 25 साल पहले जमीन अधिग्रहण हुई एयरपोर्ट की और कॉलोनी बस की, सारी जगह को चारों तरफ को। 3 गांव है अपनी जमीन निधि खेती कर रहे हैं और 3 बार ले लिया मुआवजा। कब्जा उन्हीं का ही है, तो ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं। जिस दिन ये कब्जा लेने गए जमीन पर जाएंगे उस दिन आप लाठी लेकर खड़ा होना, या तो मैं मार दूंगा और जमीन नहीं दूंगा। आपका आंदोलन शुरू होगा उस दिन से। किसी भी सूरत में सरकार को नहीं करने देंगे कासन और इसके आसपास के 25 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण। यह कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत मानेसर में 1810 एकड़ जमीनों के अधिग्रहण को रद्द करने को लेकर आयोजित महापंचायत में पहुंचे थे। किसान नेता टिकैत की माने तो अधिग्रहण को रद्द करने को यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और किसानों को इसके लिए दल बल और लठ को तैयार रखना होगा। किसान जमीन नहीं देगा अपनी। जिस दिन ये जमीन पर कब्जा लेने आएंगे लड़ाई संघर्ष उस दिन शुरू होगा, अभी नहीं। सरकार तो जब रखेंगे, जब सरकार आओगी हमारी जमीन पे जब रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं था कि दूरी बना रखी थी यहाँ से, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ से लगा के गुड़गांव से लगा के और शाहजहांपुर बॉर्डर तक 4 जगह धरने थे, तो सब जगह लोग धरने पर बैठे हुए थे। कोई दूरी नहीं थी, देश के किसी भी उसमें दूरी नहीं थी। हो सकता है कि किसी लोगों ने पॉलिटिकल उससे अपना उनको बहका लिया हो, किसी को वो था, लेकिन वैचारिक रूप से पूरा देश का किसान और मजदूर आंदोलन के साथ में था और आज भी साथ है। दिल्ली को जिस दिन भी अब घेरना होगा, पूरा हम मैप बना रहे हैं, दिल्ली को घेरना होगा तो पेरीफेल से घेरा जाएगा, दिल्ली वहीं पे बैठे जाएंगे, वहाँ की पूरे देश उसकी कमेटियां बनाई जाएंगी। एमएसपी का बड़ा सवाल देश में, मोदी एमएसपी देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, और हमने ये भाव बढ़ा दिए उसकी, तो उसकी भाई मोदी एमएसपी की गारंटी कानून दे दो आप हमको, ये हमने कहा है। मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा, बनेगा। जब आप दिल्ली सरकार जमीन दे देगी तो उसी दिन बनाना शुरू करेंगे। हम नहीं करते, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। जब भी किसान आंदोलन में पॉलिटिकल आदमी टिकट बांटने आएंगे और वोट तलाश करने आएंगे, किसान आंदोलन को नुकसान रहेगा। और आंदोलन पूरे देश का वैचारिक रूप से आंदोलन चले हुए हैं, पूरे देश में हमारी मीटिंग चलती है, और जो भी आंदोलन होंगे एमएसपी गारंटी कानून पे बड़े आंदोलन देश में होंगे, और भूमि अधिग्रहण के आंदोलन देश में चल रहे हैं। सब जगह मुद्दे हैं, पूरा देश में मुद्दे हैं। अभी आप रुक जाओ 12-13 महीने और रुक जाओ, या जनता सड़कों पे आएगी। 12-13 महीने का ये कर रहा है कि बहुत पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अगर ये बेईमानी से अगली बार जीत गए तो अब गए सबका नाम उठाएंगे। ये तो हनुमान जी को बेच रहे थे वहाँ पे, कर्नाटक में हनुमान जी को लेकर वहाँ पे इलाज हमारा विपक्ष वालों नहीं करा है। विपक्ष वाले इकट्ठा नहीं होंगे तो जनता का ऐसे इलाज होता रहेगा। वहीं महापंचायत में पहुंचे नवीन जयहिंद ने कहा कि ये मौका अनशन पर बैठने का नहीं, दक्षिण हरियाणा के तमाम नेताओं, विधायकों, केंद्रीय मंत्रियों की कोठियों के बाहर धरना देने का है। नवीन जयहिंद की माने तो आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत खुद को सीएम कैंडिडेट साबित करने में लगे हैं, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र के किसानों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री रैलियों में मोदी सरकार का बखान करने में लगे हैं। किसानों के हित के लिए काम करती है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। इस बार भी इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व की जा रही हैं और एक प्रोसेस से भी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया है। बट अभी मैं जो डिस्कशन करने आया तो वही चीज़ें लेके आया था ऊपर हेडक्वार्टर से भी बात करके कि भाई आपकी जो समस्याएं थी, चाहे वो नो लिटिगेशन पॉलिसी की हो या फिर इवन जो अनाउंसमेंट अमाउंट बढ़ानी है एक्विजिशन की वो सारी डिस्कशन हो गई हैं और वो अप्रूवल वाली स्टेज पे है। एक साल में जैसे कुछ चीज़ें प्रोसेस से निकलती हैं, यहाँ से जाएंगी, देन डिपार्टमेंट के माध्यम से जनप्रतिनिधि की साइड से, फिर कैबिनेट सीएम अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल, उसमें थोड़ा समय लगता है कुछ चीज़ों से। और मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय लग चुका हो, ज़्यादा लग गया है, लेकिन अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और वो सीएम साहब ने चीज़ें अप्रूव भी कर दी हैं। अब तो जस्ट कैबिनेट अप्रूवल पेंडिंग है। दरअसल मनोहर सरकार द्वारा कासन, सहरावन, कुकड़ोला समेत 22 अन्य गांवों की जमीनों के अधिग्रहण के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा देने को तैयार है, तो किसानों का कहना है कि 11 करोड़ की जमीन के 2.5 करोड़ रुपए कैसे ले लिए जाए। कहां से शुरू हुई? ये थी राजा के टाइम पे कि राजा के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। भाई राजा के सामने भूखा हो जा, दया कर लगा राजा हमारे पे। तो भाई भूख हड़ताल करने वाले क्रांतिकारी नहीं होते, वो तो दया के पात्र होते हैं। इसे भूख हड़ताल को तो तोड़ो,
बोला कहेंगे भूख हड़ताल करे तो थोड़ा लड़ाई या लाठी से लड़ी जाएगी। राजा बेईमान है, राजा बेईमान है, वो दया नहीं करने का। 700 किसान शहीद हुए आपके, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान शहीद हुए। ये जमीन पे लड़ाई होगी, युद्ध का मैदान यहां नहीं रहेगा। युद्ध का मैदान आपकी जमीन होगी। जिस दिन आपका संघर्ष होगा आपकी जमीन पर होगा। आप अधिकारियों से बातचीत करते रहे, अपने धरने आंदोलन को चलाते रहे और निगाह रखें कि अगर हमारी जमीन पे कब्जा करने आएगा हम कब्जा नहीं देंगे। निर्णय ये ले लो। रोज की रोज अगर आंदोलन से हटके छेड़खानी करने कहीं जाओगे उसमें आपका नुकसान होगा। दूसरे के क्षेत्र में जाके युद्ध करना छेड़खानी होती है। अपने मोर्चे पर हो, उसको लड़ने आने दो। अपने घर पर आदमी मजबूत रहता है। बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष देखे। आपका संघर्ष अभी शुरू नहीं हुआ। एक आंसू गैस का गोला चला गया इस आंदोलन में, एक आध लाठी चली हो, एक बार चली, एक आध बार तो चल जाओ तो ट्राल पे चली जा। आपका आंदोलन शुरू होगा क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस आंदोलन के हैं। हमको भी निर्णय ले लो कि जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। ये लड़ाई हो सके कि वे 10 साल बाद में कब्जा ले, वे कभी भी कब्जा नहीं देना। ये निर्णय ले लो। चार दीवारी को तोड़ो, अगर दम है ट्रैक्टर ले जाकर 4 दीवारी को तोड़ो। कैसे कर लेंगे 4 दीवारी? अरे तोड़ो ना उसको भाई। जो यहाँ पे एक धरना दे रहे, फिर भाई धरना यहाँ क्यों दे रहे? फिर 4 दीवारी कर ले बोल रहे। तोड़ो 4 दीवारी को, हम आपके साथ में रहेंगे। टाइम रखो और जोड़ो सारे ट्रैक्टर। यहां से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप 4 दीवारी तोड़ दोगे आपका आंदोलन वहां से शुरू होगा।